जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके जीएस पर। तो दोस्तों आज 6 अक्टूबर को थर्ड शिफ्ट का आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम समाप्त हो गया। तो आज की इस वीडियो में 6 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स का अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। तो सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों सभी प्रश्न स्टूडेंट को याद नहीं रहते हैं तो उसके लिए आपको पीडीएफ की व्यवस्था की गई है, जो कि दोस्तों आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे 17 अगस्त से लेकर मैंने अभी तक का जितने भी एग्जाम हुए उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। ये आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, उसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको जो पीडीएफ है आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न से पूछा गया था आपका कि आईपीएल 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था। ठीक है, तो आईपीएल 2022 का जो सबसे महंगा खिलाड़ी आपसे पूछा गया था तो ईशान किशन आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में सबसे ज़्यादा कीमत लेने वाले खिलाड़ी बन गए। उसकी उन्हें एमआई मतलब मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ देकर अपना बनाया है। वही दूसरे दिन सबसे महंगे खिलाड़ी इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टन 11.5 करोड़ देकर पंजाब किंग्स ने बनाया था। ठीक है, तो ईशान किशन सबसे महंगा खिलाड़ी थे, आपका 15 करोड़ में बिके थे। इसके अलावा लियाम लिविंगस्टन थे जो कि दोस्तों 11.5 करोड़ में बिके थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आईपीएल 2022 का। तो आईपीएल 2022 का जो विजेता है आपका कौन था, तो गुजरात टाइटंस था, जिसके जो कप्तान है कौन थे, तो आपका हार्दिक पांड्या थे। आईपीएल 2022 में दो नई टीम जोड़ा गया था, पहला गुजरात टाइटंस और दूसरा आपका लखनऊ सुपर जायंट। ठीक है, तो इतना प्रश्न आपका आईपीएल 2022 से बन रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका पंचवर्षीय योजना से कथन दिया गया था शायद आपका कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधारित था पीसी महालनोबिस पर था, या दूसरी पंचवर्षीय योजना है पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष आपका जवाहरलाल नेहरू थे। इस तरह का आपका कथन दिया गया था। ये आपको दिया गया था पंचवीं परियोजना के पीसी महालनोबिस पर आधारित था। तो दोस्तों आपको बता दें द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका पीसी महालनोबिस पर आधारित था। तो शायद आपका ये भी कथन दिया गया था कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना आपका पीसी महालनोबिस पर आधारित था। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत का अंग नहीं है, आपके पास ऑप्शन दिया गया था ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति। ठीक है, तो आपका ये तीन ऑप्शन, एक ऑप्शन था तहसील दिया गया था जो कि दोस्तों आपका त्रिस्तरीय पंचायत का आपका अंग नहीं है। तो तहसील आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति आपका त्रिस्तरीय पंचायत का अंग है। त्रिस्तरीय पंचायत की जब बात की जाएगी तो ये दोस्तों आपका बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर आपका त्रिस्तरीय पंचायत को लागू किया गया था। पहला त्रिस्तरीय पंचायत लागू करने वाला जो पहला आपका राज्य आपका ये राजस्थान है, दूसरा आपका हैदराबाद है, राजस्थान। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पश्चिमी राजस्थान में कौन सी नदी बहती है और कौन सी नदी दोस्तों आपका राजस्थान में ही खत्म हो जाती है। पश्चिमी राजस्थान से पूछा गया था तो आपका ऑप्शन में लूनी, घग्गर, चंबल और बनास नदी दिया गया था, जिसमें दोस्तों आपका लूनी नदी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में आपका लूनी नदी बहता है और राजस्थान में दोस्तों आपका ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कौन सा बैंक आपका स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन में दिया गया था सिडबी, आरबीआई, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और नबार्ड आपके ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, तो भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड की स्थापना दोस्तों आपका 12 जुलाई 1982 को किया गया था। तो नबार्ड आपका ऑप्शन में था जो कि बिल्कुल दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका धावन सोडा में कच्चा माल क्या होता है। आपका ऑप्शन दिया गया था Mg2 दिया गया था, NaCl दिया गया था और NaCl2 दिया गया था। ठीक है, तो धावन सोडा में कच्चा माल आपसे पूछा था धावन सोडा बनाने में कच्चा माल किसका उपयुक्त होता है। तो ये दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताएगा इसका आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, कंफर्म हम नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तो भारत की पहली मस्जिद किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है, भारत की पहली मस्जिद पूछा था या आपका पाली मस्जिद पूछा था। ठीक है, कुल एक स्टूडेंट का कहना है कि भारत में पहली मस्जिद पूछा था, एक स्टूडेंट का कहना है कि पाली मस्जिद पूछा था। पाली जामा मस्जिद किस राज्य में स्थित है और ऑप्शन में दोस्तों आपका दिया गया था यूपी दिया गया था, पश्चिम बंगाल दिया गया था, राजस्थान दिया गया था और केरल दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा शायद केरल राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका दोस्तों आपका पहली मस्जिद पूछा होगा तो आपका चेरामन जुम्मा मस्जिद है जो कि दोस्तों केरल कोंडगलूर तालुक के मेहतला गांव में स्थित है। चेरामन जुम्मा मस्जिद भारत का प्रथम जुम्मा मस्जिद है। ठीक है, तो आपका केरल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ये पहली जुम्मा मस्जिद शायद पूछा था कि नहीं पूछा था, ये आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों 2022 में कोयला उत्पादन में राज्य आपका सबसे अग्रणी राज्य आपसे पूछा गया था। तो बीत वर्ष या 2021 में छत्तीसगढ़ ने दोस्तों सर्वाधिक कोयला उत्पादन 158 मिलियन टन कोयला उत्पादन दर्ज किया है। तो दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड क्रम से दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे बड़े राज्य है। ठीक है, अब दोस्तों आपका ऑप्शन में शायद आपका झारखंड में दिया होगा। तो दोस्तों कोयला उत्पादन में पूछेगा तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, लेकिन आपका कोयला भंडारण में पूछेगा तो दोस्तों आपका झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका कोयला उत्पादन में पूछा गया तो आपका छत्तीसगढ़ ऑप्शन में था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भंडारण पूछेगा तो आपका दोस्तों झारखंड राइट आंसर हो जाता। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति के समय कौन प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। इंदिरा गांधी आपके ऑप्शन में थे, मोरारजी देसाई आपके ऑप्शन में थे। तो ये दोस्तों आपका थोड़ा सा डाउटेबल क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों 1976 में आपका स्वर्ण सिंह समिति आया था, जिसमें आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उस समय दोस्तों आपका इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। लेकिन दोस्तों आपको ऑप्शन में मोरारजी देसाई भी दिया गया था, शायद मोरारजी देसाई भी आपका ऑप्शन सही हो सकता है, इंदिरा गांधी भी हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वर्ण सिंह समिति की बात करेंगे तो ये दोस्तों सिफारिश किया गया था, किस लिए, तो मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए। और दोस्तों जोड़ा भी गया था, कितना जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्य को आपका जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो आपका इंदिरा गांधी सही आंसर होगा या मोरारजी देसाई होगा, दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, किस धातु से बना होता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों आपका टंगस्टन से बना होता है। तो आपका टंगस्टन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका पहाड़ से रिलेटेड प्रश्न आया था। पहाड़ से रिलेटेड आपका प्रश्न ये था कि 4 को पहाड़ दे दिया गया था, उसको मिलाने के लिए आया था। तो उसमें से एक आपका पहाड़ का नाम याद था स्टूडेंट को, कैमूर का पहाड़, जो कि दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसके अनुसार अगर आप मिला सकते हैं तो मिला लीजिएगा, अगर नहीं मिला सकते तो आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको याद है तो आप बताइएगा कौन कौन सा पहाड़ आपसे पूछा गया था, ठीक है। एक दोस्तों आपसे पूछा गया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 18 एलिमेंट से रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्या आपका प्रश्न पूछा गया था। लेकिन प्रश्न आपका जरूर पूछा गया था कि 18 एलिमेंट से क्या प्रश्न था, तो आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों आपका बताइएगा। एक दोस्तों आपका वुमेन से रिलेटेड आपका एक कार्यक्रम, ये योजना चलाया गया था आपका यौन शोषण को रोकने के लिए, ये सब फरवरी 2022 में। इसका भी रिलेटेड का प्रश्न आया था, प्रश्न क्लियर नहीं था, लेकिन आपका ये वो जो आपका महिला से रिलेटेड यौन शोषण से संबंधित आपका जो कार्यक्रम चलाया गया था, योजना चलाया गया था, उससे रिलेटेड दोस्तों आपका प्रश्न बना था, ठीक है। एक दोस्तों आपका फोकस दूरी दिया गया था। फोकस दूरी या अवतल लेंस से संबंधित जो प्रश्न उसका दोस्तों आपका ऑप्शन बहुत बड़े बड़े थे, क्वेश्चन छोटा था लेकिन दोस्तों आपका ऑप्शन बड़ा बड़ा था। इस कारण दोस्तों आपका ये क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा हार्ड पूछा गया था, तो इस कारण इसका जो आंसर है दोस्तों आप वो ऑप्शन है जो कि क्वेश्चन है वो दोस्तों आपका स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज अभी इतना ही प्रश्न सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में मिले हैं, और भी प्रश्न जैसे मिलेंगे तो दोस्तों आपको कमेंट PDF में शामिल कर देंगे। PDF दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर दोस्तों आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका अभी तक जितने भी एग्जाम हुए सभी का ऑनलाइन फॉर्मेट में आप PDF लेना चाहते हैं बिल्कुल मुफ्त में, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज देना है। व्यर्थ का मैसेज नहीं कीजिएगा, सिर्फ अगर आपको फोटो दिखेगा तो ये आपको जो PDF है आपको दिया जाएगा। इसके अलावा इसका जो PDF आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर दोस्तों आपको रात में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक मिले, और भी प्रश्न मिलेंगे तो दोस्तों आपको ऐड कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और दोस्त चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस पर एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।